रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। आज मैं कुछ बात करूँगा इंपोर्ट्स के हवाले से। हमारे पाकिस्तान में जो एनिमल्स जो है वो डिफरेंट कंट्री से आते हैं, कहाँ से किस तरह आते हैं और हमें उनको आगे कैसे मैनेज करना है। तो अगर मैं पिछले 6 माह की बात करूँ तो नवंबर में शिपमेंट आई है हमारे पास अमेरिका से, चौधरी उस्मान साहब लेकर आए। फिर फॉर्म सोल्यूशन वालों की जो है शिपमेंट हमारे पास फरवरी के अंदर आई, अराउंड अबाउट 18 2020। फिर अभी को 3-4 दिन पहले कोई 17-18 अप्रैल को जो है डेयरी सोल्यूशन वालों की शिपमेंट आई। तो बेसिकली हमारे पास जो एनिमल्स आते हैं वो डच हैं, जो हॉलैंड से आते हैं, अमेरिकन हैं, और इसी तरह ऑस्ट्रेलियन जो है एचएफ हमारे पास यहाँ पर पाकिस्तान में आती है। तो पहले मैं बताता चलूँ कि ये एनिमल्स 2 रूट से आते हैं। एक तो थ्रू एयर आते हैं, जो आपके पास हॉलैंड से जो डच जेनेटिक्स आती है, जो एनिमल्स आते हैं वो थ्रू एयर आते हैं और सियालकोट में आके वो लैंड करते हैं। अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलियन की, और जो इस दफ़ा अमेरिकन एनिमल्स आए हैं ये हमारे पास थ्रू शिप आते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया से जानवर आते हैं उनको कोई 1 माह लग जाता है, और जो अमेरिका से आते हैं वो बहुत डेढ़ एक माह का राउंड अबाउट वो थ्रू शिप जो है वो कराची में आके जो है एनिमल्स जो है वो अनलोड होते हैं। वहाँ से फिर डिफरेंट कंटेनर्स में उनको शिफ्ट किया जाता है और अपने अपने डेस्टिनेशन पर उनको भेज दिया जाता है। तो कराची से यहाँ फैसलाबाद में इन एनिमल्स को आने में तकरीबन कुछ 36 से 48 घंटे लग जाते हैं, और ड्यूरिंग देयर होल जर्नी वो पानी उनको मैसर नहीं होता, सिर्फ है पे उनका गुजारा चल रहा होता है। और एनिमल जो है वो तकरीबन स्टैंडिंग पोजीशन में चल रहे होते हैं और ओपन होते हैं कंटेनर्स के अंदर। तो जैसे ही एनिमल आपके पास यहाँ पे फैसलाबाद में पहुँचते हैं तो आपने जो सी मैनेजमेंट करनी है, मैं बेसिकली उस पर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले आपने मुकम्मल डिसइंफेक्शन कर लेनी है अपने फार्म की। हाँ, अगर आपके पास पहले से एनिमल मौजूद है तो जो न्यू एनिमल आप एंटर कर रहे हैं इनके लिए क्वारंटीन का अलग सेक्शन बनाए जहाँ पर इनको आप सेपरेट रख सकें। फिर जिन एनिमल्स को आप अनलोड करते हैं तो इसके लिए आपको एक प्रॉपर रैंप चाहिए, जहाँ पे इसको आप अकॉर्डिंगली एनिमल्स को अनलोडिंग में जो है वो आसानी रहे। कंटेनर जो है वो रैंप पे लगे आके, और जैसे ही आप उसके गेट्स को ओपन करें एनिमल्स खुद ही है अपने आप जो है वो चल कर अपने मुतलका शेड पे पहुँच जाए। प्यासे होते हैं, इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि पानी वाली खुरली जो है उसमें एनर्जी बूस्टर और एनर्जी ड्रिंक्स जो है वो हम ऐड कर देते हैं। जैसे कि रिवाइवा इज ए प्रोडक्ट ऑफ ICI या YMCP इज ए प्रोडक्ट ऑफ जिस गाजी ब्रदर, आप इसको जाके जो है वो नेट पर सर्च भी कर सकते हैं। यू कैन यूज लाइजोवेट एज इम्यून बूस्टर। तो ये आपने एनिमल को हम आते ही जो है वो एज एनर्जी सोर्स हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं। क्योंकि हे पे चल रहे होते हैं तो हमारी कोशिश भी यही होती है जैसे ही एनिमल हमारे पास पहुंचे हम उनको हे ही दें। एल्फाल्फा की हो, रोटोग्रास की हो तो बेहतर है। फिर इसको हम शिफ्ट कर देते हैं आहिस्ता आहिस्ता कॉर्न साइलेज पे। एनिमल चूंकि वीक होते हैं, 3 से 5 माह की प्रेगनेंसी में होते हैं और इनका बॉडी वेट काफ़ी लो होता है, इसलिए हमारी कोशिश होती है कि पहले हम इनको बूस्ट पे जो है इनको डाइट दे के इनका BCS मेंटेन करें। तो हम इनिशियली जैसे ही एनिमल आते हैं तो हम 3% बॉडी वेट पे इनको फीड कर देते हैं। वैसे अमूमी तौर पे अगर एनिमल आपके पास आपके घर पे 3 से 5 माह की प्रेग्नेंट हैपर है तो उसको 2.25 से 2.5% बॉडी वेट पे जो है हम DM पे फीड कर देते हैं। लेकिन इनको हम 3 पे ले जाते हैं क्योंकि ये वीक होते हैं। साथ में इनकी जो हम CP जो हम सेट करते हैं राशन की, वो 15% पे सेट करते हैं, क्योंकि ये कमज़ोर जानवर होते हैं, इनके बॉडी कोर्स बहुत रफ होते हैं और ये काफ़ी मेजरेबल कंडीशन के अंदर होते हैं। तो जैसे ही आते हैं हमारे पास फिर हम इनको जो है जो ग्लूकोज प्रिकर्सर्स है वो हम ऐड करते हैं, टॉक्सिन बाइंडर हम ऐड करते हैं, हम इनको डाइट में बफर्स ऐड करते हैं, मिनरल्स बहुत मैक्रो एंड माइक्रो ऐड करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हद तक डेफिशिएंट होते हैं मिनरल्स के अंदर। स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो माइक्रो मिनरल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको मैं प्रोडक्ट्स के नाम बताऊँ, मिनरल-C या बायोप्लेक्स i7 जो है आप इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। ये कंटेन आयोडीन, जिंक, मैग्नीज, ऑल दिस माइक्रो एलिमेंट्स दे आर प्रेजेंट इन दैट। फिर इनकी जो वैक्सीनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका से आ रहे हैं डेट इज FMD फ्री जोन, तो आके कोशिश करें कि इमीडिएटली इनको 1-2 दिन में FMD की वैक्सीन करें, फिर HS की वैक्सीन इनकी करनी है, फिर इनकी क्लोस्ट्रीडिया की वैक्सीन करनी है, फिर इनकी जो है आपने TDS की वैक्सीन करनी है। तो ये 4 वैक्सीनेशन कम से कम हम करेंगे, जिसमें FMD, HS, क्लोस्ट्रीडिया एंड TDS। और ये आपका स्केड्यूल जो है अकॉर्डिंग टू सीजन आप इसका बनाते हुए, और हाँ याद रखिएगा बूस्टर हर वैक्सीन का आप करेंगे ताकि आपके एनिमल में जो है इम्यूनिटी अच्छी डेवलप हो। जैसे ही जानवर आते हैं तो इनकी 1 माह की जो है इंश्योरेंस होती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जैसे ही जानवर पहुंचे तो 1 वीक के अंदर इन तमाम एनिमल्स का अल्ट्रासाउंड करें, इनकी प्रेगनेंसी को चेक कर लें। जो नेगेटिव एनिमल्स अगर हैं तो हम कंपनी को क्लेम करते हैं। अगर किसी के टीट का कोई इशू है हम कंपनी को क्लेम करते हैं। अगर कोई अबॉर्शन में आ जाती है तो हम कंपनी को क्लेम करते हैं। तो जो आप बेसिकली एनिमल्स के आने से पहले
जो एक आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं उन तमाम कॉन्ट्रैक्ट की शिकें जो है उनको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए उन तमाम चीज़ों को हम एनिमल्स में चेक करते हैं। फिर इनकी हम ग्रुपिंग कर देते हैं। दो तरह के ग्रुप्स बनाते हैं, फॉर ऑफ एंड क्लोजअप। क्लोजअप के एनिमल वो होते हैं जो रिसेंटली थोड़ी आपके 3 हफ्ता 5 जनरेशन से पहले जो रेडी जो पालतू रेट है उनके अंदर हम खसूसी तौर पे डाइटरी केटाइन एनाइन जो बैलेंस है उसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास एनिमल्स पे काफी के पास कॉम्प्लिकेशन और बाद में बहुत कम हो और एनिमल जो है अपनी पीक यूज जल्दी अचीव करे, पीसीएस को डाउन कम करे। तो थ्रू डाइट हम इनकी यूरिन की पीएच जो है वो 5.8 से 6 तक इसको हम मैनेज करते हैं। जो डिफरेंट जो है हमारे पास एनाइन बूस्टर्स अवेलेबल है मार्केट में, या हम खुद से भी इसको डाइट में एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये जो है तमाम चीज़ें ये ज़रूरी हैं। यहाँ पर जो भी आपके फार ऑफ पीरियड के एनिमल हैं उनको और क्लोजर पीरियड के जो एनिमल हैं यहाँ पर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट के अंदर जो है कमी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये कमी करते हैं तो बाई दी एंड ऑफ द डे ये फार्मर ही इसको पे करता है। अब ये जहाँ पर मैं ये बैठा हूँ ये शेड है, यहाँ पर अमेरिकन एनिमल्स मौजूद है। मेरे राइट साइड पे डॉक्टर साहब दिखा दें तो ये वो एनिमल है जो कि फार ऑफ पीरियड के अंदर है। ये 2 से 3 माह एक्सपेक्टेड है। इनसे सामने वो जो परले साइड पे जानवर है वो क्लोजर के एनिमल है जो कि 3 हफ्ते के अंदर एक्सपेक्टेड है। और मेरे लेफ्ट साइड पे एनिमल वो हैं जो कि पास्चुरेट कर चुके हैं और इनके डेज इन मिल्क जो हैं तकरीबन 34 के करीब आज पहुंच चुके हैं। और इनकी एवरेज जो है आज के डेट पर 34 लीटर्स की है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये हमारे इनकमिंग डेज में 37-38 लीटर की एवरेज को हम टच कर देंगे। मैं बताता चलूँ ये अमेरिकन ब्रीड के एनिमल्स हैं। जिस तरह की मैं मैनेजमेंट की आपसे बात कर रहा हूँ, हम इनको डाइट में क्लोजअप पीरियड के अंदर हम इनको बाईपास फैट दे रहे थे, हम इनको ग्लूकोज प्रिकर्सर दे रहे थे, टॉक्सिन बाइंडर दे रहे थे, हम इनको डीकैट बैलेंस जो हमारे पास एक प्रोडक्ट है वो इनको ऐड कर रहे थे। और साथ में इनको 2.75% ऑफ बॉडी वेट पे हम इनको फीड कर रहे थे अलॉन्ग विद द माइक्रो एलिमेंट्स, जिसकी मैंने पहले बात की कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इनको हम फीड कर रहे थे। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास 22 काउंटिंग अब तक हो चुकी है। अभी एक ही केस हमारे पास RFN का भी कुछ रिपोर्ट हुआ, बाकी हमारे एनिमल जो है वो 2.5 से 3 घंटे में काउंटिंग के बाद प्लेसेंटा फेंक देते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हमें अभी तक नहीं है। एंड वेरी मच होपफुल के आगे के जो हमारे केस है जो पार्चुरेशंस के होंगे हमें ऐसा जो है प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं आएगा। और जहाँ तक शेड की और बाकी हाउसिंग की जो बात है तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आपको एक स्टैंडर्ड शेड की जो डायमेंशंस हैं, शेड किस तरह का होना चाहिए उसके बारे में जो है इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।